सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम है द पेनिनसुला प्लेट्यू। तो अभी तक हम लोग 10-11 पार्ट इसके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडिया के बेसिक ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में जो है हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। तो उसी में से अगला जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है वो है आपका द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अभी तक हम लोग रिवर्स के बारे में पढ़ लिए, डेजर्ट के बारे में पढ़ लिए। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण हमारे साउथ इंडिया के बारे में, जिसका नाम है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो बेसिकली ये आपका हमारा सदर्न इंडिया जो है वहीं पर जो है क्या होता है, ये पाया जाता है। ठीक है, सो देखो, a large part of India lies on a plateau that is known as peninsular plateau। अगर हम लोग हमारे इंडिया का पूरा ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखें तो उसमें सबसे ज्यादा एरिया जो पाया जाता है वो क्या होता है, प्लेट्यू एरिया ही होता है। ठीक है, पूरे इंडिया का जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें मैक्सिमम प्लेट्यू है, और उसमें से भी जो सबसे ज्यादा फेमस है वो क्या है, आपका प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू है। It is spread from the Aravalli Hills mountain and Kutch in the northwest to cover the entire southern peninsula। मतलब इसका कितना बड़े एरिया में फैला हुआ है आप देखो। ये जो आपका राजस्थान वाले एरिया में जो अरावली है, अरावली जो माउंटेन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, यहां पर देखो, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इट रन्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू द यमुना एंड गंगास एक्सटेंडिंग टू राजमहल हिल्स इन द ईस्ट एंड द शिलोंग प्लेट्यू ऑन द नॉर्थ ईस्ट। इसका भी मैं दिखाऊंगा कि कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है। नीचे पिक्चर दिया, उसको आप देख के समझ सकते हैं। अभी बस आप ये सोचिए कि इसका जो एक्सटेंशन है वो कहां पर है, राजस्थान, गुजरात, और जो गंगा और यमुना रिवर जो फ्लो होती है ना, इस तरीके से गंगा और यमुना रिवर ऑलमोस्ट इसके पैरेलल जो है क्या है, आपका दक्कन प्लेट्यू जो है आपका क्या, ये पेनिनसुला प्लेट्यू जो है क्या है, वो बना हुआ है। अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाएं तो वहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा, राजमहल हिल्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा शिलोंग प्लेट्यू भी आपको देखने को जो है मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न में। तो इतने बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, तब आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे उस पिक्चर को। सो ये है वो पिक्चर। देखो, ये जो पूरा सडिड रीजन आपको दिख रहा है ना, ये पूरा सडिड रीजन नीचे तक आपका क्या है, ये आपका प्लेट्यू रीजन है। ठीक है, तो ये कहां से फैला हुआ है, देखो यहाँ पर जो अरावली रिवर, देखो अरावली रेंजेस राजस्थान, ये अरावली रेंजेस हो गया, गुजरात का कच्छ वाला एरिया हो गया, ये यहाँ से पूरी तरीके से इस तरीके, देखो गंगा और यमुना इसी तरीके से तो फ्लो होती है ना, ऑलमोस्ट देखो उसके पैरेलल है कि नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपका शिलोंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो ये मलाईगिरी, ये सब पूरे का पूरे सैरिड रीजन जो है जहां पर हमारा जो है प्लेट्यू एरिया जो है क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, द पेनिनसुला जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर रिवील्स दैट some part of the plateau to the north have been covered by the sediment of the Indus and Ganga। ये जो हमारा जो प्लेट्यू है ना साउथ वाला, ये प्लेट्यू का ये यहां तक किस तरीके से फैला हुआ था, पूरा का पूरा ये आपका इधर वाला जो हिस्सा है ना, वो भी क्या है, आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही हिस्सा है। लेकिन क्या हुआ कि कई हजारों सालों तक या कई लाखों सालों तक मैं बोलूं, यहाँ पर जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर हैं वो क्या करते हैं, इसमें कंटिन्यूअसली फ्लो होते हैं। तो जिसके कारण से वो क्या किए हैं, नॉर्थ जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है वहां पर वो बहुत सारा सेडिमेंट को जमा कर दिए हैं। तो सेडिमेंट को जमा कर दिए हैं, इसीलिए यहाँ पर जो इसका इरोजन हो गया है। और हमको नहीं लगता है कि ये वाला जो हमारा पेनिनसुला का हिस्सा है, लेकिन आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, ये भी आपका दक्कन प्लेट्यू या आपका पेनिनसुला प्लेट्यू का ही क्या है, हिस्सा है। वो दिखता क्यों नहीं है, तो उसका कारण है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सेडिमेंट लाकर जमा कर दिए हैं, जो कि क्या की है, नॉर्थ वाले हिस्से को ये आपका पेनिनसुला प्लेट्यू से यहाँ पर काट दिए हैं। ठीक है, पहले वो एक ही हिस्सा थे, लेकिन रिवर जब फ्लो होते हैं तो क्या करते हैं, जमीन को काटते हुए जाते हैं। तो जो नॉर्दर्न हिस्सा है वो भी कहीं ना कहीं आपका पेनिनसुला प्लेट्यू का ही क्या है, एक तरीके से वो हिस्सा है। ठीक है, आगे देखते हैं। दैट्स व्हाई वी सी ग्लिम्स ऑफ दिस एंशिएंट प्लेट्यू इन द प्लेन्स रीजन। इसीलिए हम लोगों को नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जब कोई रिसर्च होता है, जब कोई यहाँ पे डिस्कवरी होता है, तो हम लोगों को जमीन को खोदने से पता चलता है कि वहां की जो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल पेनिनसुला प्लेट्यू में जो मिट्टी है, वहां की जो चट्टाने, उसकी क्वालिटी से क्या होती है, मैच होती है। तो इससे हमको समझ में आता है कि जो नॉर्दर्न ईस्टर्न वाला हिस्सा है हमारे इंडिया का, वो भी पेनिनसुला प्लेट्यू का एक जमाने में जो है क्या रहा होगा, उसी का पार्ट रहा होगा। वी लर्न अबाउट द इंडियन प्लेट्यू इन द लास्ट चैप्टर। हमने लास्ट वाले चैप्टर में क्या किया था, इंडियन प्लेट के बारे में पढ़ा था। इंडियाज ह्यूज पेनिनसुलर प्लेट्यू फॉर्म्स द इंडियन प्लेट।
जब हम लोग इंडियन प्लेट की बात करते हैं तो इसका मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू की ही बात कर रहे हैं। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, वही इंडियन प्लेट का क्या किया है, फॉर्मेशन किया है। इट इज ऑल्सो नोन एज गोंडवाना लैंड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड भी जो है हम लोग इसको बोलते हैं। इट इज साउथ एशियाज एंशिएंट जियोलॉजिकल लैंडमास, इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। पूरा का पूरा जो साउथ एशिया है, जिसमें पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, अफगानिस्तान आता है, इंडिया आता है, भूटान आता है, नेपाल आता है, ये सब गोंडवाना लैंड पर ही क्या है, बसे हुए हैं, जिसका एरिया लगभग लगभग 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर में क्या है, ये फैला हुआ है, जो गोंडवाना लैंड है। इट इज कंपोज्ड ऑफ हार्ड रॉक विच इंक्लूड्स बोथ इग्नियस एज वेल एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें ग्रेनाइट होता है, बेसॉल्ट होता है, ग्रीनिश होता है, सिस्ट होता है, ये सब मिलकर क्या करते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स का जो है फॉर्मेशन करते हैं। बेरिंग सम पेरिफेरल एरियाज द सी हैज नॉट इंक्रोच ऑन द प्लेट्यू। अब इसके कारण क्या, देखो ये जो दक्कन या आपका पेनिनसुला प्लेट्यू है ना, यहां पर कभी भी सी या ओशन जो है नहीं पहुंच पाया है, ठीक है, ये इसकी स्पेशलिटी है। Scientists said that the Indian plate or Gondwana slowly glided northwest to the encounter the Eurasian plate several lakhs of years ago. साइंटिस्ट ये मानते हैं कि आज से कई लाख साल पहले जो गोंडवाना लैंड था, वो क्या हुआ, धीरे धीरे नॉर्थ के साइड जो है खिसकना चालू किया, और वो नॉर्थ के साथ जैसे जैसे खिसकता गया, उसके रास्ते में कौन आ गया, यूरेशियन प्लेट जो है आ गया। मतलब यूरोप और एशिया का जो मिक्सर, उसको यूरेशियन बोलते हैं। तो यूरोप का जो है क्या हुआ, मतलब रशिया जहां पर बसा हुआ है ना आज, उसी को यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। तो ये जो गोंडवाना लैंड है, जिसमें आज हमारा इंडिया बसा हुआ है, ये गोंडवाना लैंड अफ्रीका में पहले था, अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। अफ्रीका से टूट कर कई हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद जो है ये यूरेशियन प्लेट के पास आता है और इससे टकराता है, और उसी टक्कर के कारण से क्या होता है, हिमालय का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। When it reached its present position, its western portion was subsided forced down where the Arabian Sea is seen today. The subduction caused the peninsula plateau to rise to the present height. अब जब वो क्या हो रहा था, जो गोंडवाना लैंड है वो नॉर्थ की तरफ फ्लो होके आ रहा था, तो इसका जो वेस्ट वाला हिस्सा है, वो वेस्ट वाला हिस्सा क्या हो गया, पानी में जो है डूब गया, जो कि आज आपका अरेबियन सी जो है क्या है, बन गया है। The surface topography of the plateau today is the result of erosion over the ages. आपको आज जो भी चीज आपको सरफेस जो दिखती है प्लेट्यू की, वो प्लेट्यू का दिखने का कारण क्या है, इरोजन। कई हजारों सालों तक क्या हुआ है, डेक्कन प्लेट्यू पर या फिर आप बोल सकते हो गोंडवाना लैंड पर जो है क्या हुआ है, नदियों का जो है इरोजन हुआ है, जिसके कारण से फ्लैट सरफेसेस जो है हमको दिखती हैं। The erosion was greater in area where the rock was comparatively soft and less in area where the rocks was hard. गोंडवाना लैंड में जो रिवर जब फ्लो होती थी, तो वो गोंडवाना लैंड को हमेशा काट कर क्या होती थी, फ्लो होती थी। तो ये नदियां जहां पर के चट्टान को कमजोर पाती हैं, मतलब जहां का चट्टान जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, वहां ज्यादा काटी हैं, और जहां पर जो हार्ड होता है वहां पर जो है चट्टान को क्या करी है, कम काटी हैं, ठीक है। इसीलिए हमको क्या होता है, दक्कन प्लेट्यू में कई सारे हिस्से ऐसे दिखते हैं जो प्लेन है, और कई सारे हिस्से ऐसे दिखते हैं जो काफी ज्यादा उठे हुए हैं। This process, which continued for lakhs of years, resulted in the creation of the undulating landscape. और ये प्रोसेस कई लाख सालों तक चली, इसीलिए हमको पेनिनसुला प्लेट्यू इस तरीके से जो है दिखता है। The hilly areas are composed of the hard rock which is being slowly eroded even today. अब देखो, आप जब साउथ इंडिया में जाओगे तो वहां पर बहुत बड़े बड़े क्या है, माउंटेन्स हैं। वो माउंटेन्स आज तक ऐसे क्यों बने हुए हैं, तो इसका आंसर है, वो जो माउंटेन्स जो बने हुए हैं वो हार्ड रॉक से बने हुए हैं, जबकि जो प्लेन सरफेस है वो प्लेन कैसे हो गए, वहां का जो रॉक रहा होगा वो क्या रहा होगा, सॉफ्ट रहा होगा। तो रिवर्स क्या किए, सॉफ्ट रिवर को ज्यादा कटिंग किए, इसीलिए वो प्लेन एरिया में कन्वर्ट हो गए, और जिसको रिवर जो है काट नहीं पाया, वो वहां के माउंटेन्स में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए, ठीक है। मतलब देखो, गोंडवाना लैंड ऐसा नहीं कि पहले प्लेन था, गोंडवाना लैंड बहुत बड़े बड़े चट्टानों से बना हुआ था, लेकिन वहां पर रिवर्स के फ्लो होने के कारण वो चट्टाने धीरे धीरे टूटते क्या हो गए, प्लेन एरिया में बदल गई, और जो चट्टान टूट नहीं पाया वो बहुत बड़ा बड़ा माउंटेन का शेप ले लिया। That's why if you take a close to look at the mountain peaks in the region, you will notice that they are rounded, not pointed like Himalaya. इसीलिए आपको जो है साउथ इंडिया के जो भी हिमालय, साउथ इंडिया के जो भी माउंटेन्स हैं, वो आपको हिमालय की तरह जो नुकीला नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि दक्कन प्लेट्यू या पेनिनसुला प्लेट्यू में जो माउंटेन्स थे, वो रिवर्स के कट के कारण क्या हो गए, छोटे हो गए हैं।
तो रिवर्स उनको बार बार काटता रहा है, इसीलिए माउंटेन्स जो है वहां के वो जो नॉर्दर्न इंडिया में जो माउंटेन्स पाए जाता है हिमालय उसके जैसे नहीं है। नॉर्दर्न इंडिया में पाए जाने वाले जो माउंटेन वो इस तरीके से एकदम नुकीले हैं, माउंट एवरेस्ट जैसे, जबकि आपको पेनिनसुला प्लेट्यू पर जो माउंटेन्स दिखेंगे वो कुछ इस तरीके से आपको फ्लैट सरफेस वाले जो है दिखेंगे। तो फ्लैट सरफेस दिखने का कारण क्या है, नदी पानी बहा कर लाती थी और इसको काटती थी, जबकि यहाँ तो कोई नदी नहीं है, इसीलिए इसका जो टॉप वाला हिस्सा वो क्या है, एकदम शार्प है। You can see highly eroded terrain and the high mountains along the boundaries of the plateau, such as Sahyadri and the Aravalli hills. और आपका दक्कन पेनिनसुला प्लेट्यू का एग्जांपल क्या, सह्याद्री और अरावली। इसके माउंटेन्स जो हैं वो एकदम नुकीले नहीं है, बल्कि क्या है, वो फ्लैट हैं। The geological process occurring in the Earth's interior created falls of the fissures in the plateau many lakhs of the year. The Narmada and the Tapti river flow in the rift valley created by the fault. अब यहाँ पर देखो क्या हुआ कि ज्योग्राफिकल प्रोसेस के कारण अर्थ के अंदर क्या हुआ, बहुत सारा प्रोसेस जो है चलते रहता है। तो उसी प्रोसेस के कारण कई लाख सालों तक होने के कारण क्या हुआ है, ये जो हमारा जो पेनिनसुला प्लेट्यू है वहां पर रिफ्ट बन गए हैं। रिफ्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये बहुत बड़ा एक माउंटेन है, ये एक बहुत बड़ा माउंटेन है, इसके बीच में ये जो खाली जगह है जहां पर रिवर फ्लो होती है इसको बोलते हैं रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो रिफ्ट में फ्लो होने वाले दो रिवर हैं, कौन कौन से, नर्मदा और ताप्ती। तो दो माउंटेन के बीच में इस तरीके से यहाँ पर ये एरिया क्यों डेवलप हुआ, तो आंसर उसका अर्थ के इंटीरियर एक्टिविटी के कारण जो है वो डेवलप होता है और रिफ्ट बन जाता है, और इसी रिफ्ट में जो है नर्मदा और तापी क्या होते हैं, फ्लो होते हैं आपका, ठीक है। The peninsular plateau was unstable at the time that Himalaya were being formed, creating these fissures and causing the land to rise in some places. The Pali and the Nilgiri are the example of rising land masses. देखो, जब आपका ये वाला जो प्लेट है गोंडवाना प्लेट, जब यूरेशियन प्लेट से टकराया तभी हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था ना, तो आपका पेनिनसुला प्लेट्यू जो है वो स्टेबल नहीं था, उसमें भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हो रही थी। तो इसी कारण से कुछ कुछ जगह पर आपको क्या दिखेंगे, बड़े बड़े माउंटेन्स जो है आपको दिख जाएंगे, जैसे तमिलनाडु का पाली और नीलगिरी हिल्स, ये जो है आपको क्या दिखेंगे, बड़े बड़े माउंटेन्स दिखेंगे। तो बड़े बड़े माउंटेन्स दिखने के पीछे का कारण क्या है, ये आप देख सकते हैं, नीलगिरी है आपका, ठीक है, ये अनामलाई है। तो ये जो है बड़े बड़े माउंटेन्स इसलिए बने क्योंकि जब गोंडवाना लैंड यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा था, हिमालय इमर्ज हो रहा था, तो हिमालय के इमर्ज होने के कारण जो पेनिनसुला प्लेट्यू वो भी स्टेबल नहीं रहा, अनस्टेबल रहा, और इसी अनस्टेबल के कारण जो है यहाँ पर बड़े बड़े माउंटेन्स जो हैं बन गए थे। The lava traps of the Deccan were formed by the lava from the volcanoes that was deposited in the earth's surface. इसके अलावा तो माउंटेन्स तो बने, इसके अलावा जो महाराष्ट्र वाला जो एरिया जिसको हम लोग डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, वहां पर जो है क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े वल्कनोस जो है क्या हो गए, एरप्ट हो गए, और उसके कारण से लावा क्या हो गया, सब जगह जो है बह गया। और यही लावा, जो कि लावा जब निकलता है तो बहुत ज्यादा गर्म रहता है, धरती के अंदर से निकलता है। यही लावा जब ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद ये मिट्टी बना, जिसको हम लोग आज क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल के नाम से जो है हम लोग जानते हैं। द ग्रेडियंट ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू इज टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट। अब ये जो आपका पेनिनसुला प्लेट्यू है ना, इसका जो ग्रेडियंट है वो कहाँ है, साउथ ईस्ट की तरफ है। मतलब अगर ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, तो उसका ढलान किधर है, इस तरफ है, साउथ ईस्ट की तरफ है। और अब बार इंडिया के मैप को देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, बे ऑफ बंगाल दिखेगा कि नहीं। तो इसीलिए जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, इसमें फ्लो होने वाले जितने भी रिवर्स हैं, सब अपना पानी ऑलमोस्ट क्या करती हैं, 99.9% पानी अपना कहां गिराती है, बे ऑफ बंगाल में जो है गिराती हैं। द पेनिनसुला प्लेट्यू इज अ मोर जियोलॉजिकल स्टेबल रीजन देन द हिमालय और द नॉर्दर्न प्लेन्स, बट इट डज नॉट एक्सपीरियंस अर्थक्वेक। एग्जांपल इंक्लूड इन लातूर अर्थक्वेक इन 1993, इन महाराष्ट्र, इन द भुज अर्थक्वेक इन गुजरात 2001। अब देखो, जो पेनिनसुला प्लेट्यू है ना, वो हिमालय के कंपैरिजन में और नॉर्थ इंडिया में पाए जाने वाले प्लेन्स के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा स्टेबल है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है दो बार जो है भूकंप आ चुका है। एक बार लातूर महाराष्ट्र में 1993 में आया था, एक बार गुजरात के भुज नामक एरिया पर आया 2011 में। इसी पर एक मूवी बना है अजय देवगन का भुज, वो रियलिटी पर जो है क्या है, बना हुआ है कि 2000 में वहां भूकंप आया तो किस तरीके से तबाही मची थी करके। अब देखो यहाँ पर कुछ टर्म्स हम लोग पढ़ लेते हैं। जब हम लोग बात करते हैं जियोलॉजी की या जियोलॉजिकल साइंस की, तो वो क्या होता है, सो जियोलॉजी और जियोलॉजिकल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द अर्थ, इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर, नेचर एंड मटेरियल। तो जियोलॉजिकल साइंस क्या होता है, साइंस का वो ब्रांच होता है
जहां पर लोग अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके नेचर के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर पाए जाने वाले मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। अब प्लेट्यू क्या होता है, देखो, अ फ्लैट लैंड मास दैट इज एट द हायर लेवल कंपेयर टू प्लेन इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। मतलब प्लेट्यू क्या होता है, जैसे जो प्लेन एरिया होते हैं, मैदान होते हैं, वो मैदान इस तरीके से प्लेन होते हैं लेकिन ये कम हाइट पर होते हैं। तो उसी तरीके से अगर जमीन से थोड़ा सा ज्यादा हाइट पर जाएं और वहां पर अगर इस तरीके का फ्लैट सरफेस आपको बनता हुआ दिखता है जो कि मैदान के कंपैरिजन में ज्यादा हाइट पर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं। आगे है, igneous rocks are formed when the lava emanating from the volcano solidified. They are the hardest of all the rocks. igneous rocks जो है वो कैसे बनते हैं, धरती के अंदर से जो लावा निकलता है, जब वो लावा ठंडा होता है तो चट्टान बनता है, और उसी चट्टान को हम लोग क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। और ये सबसे ज्यादा जो होते हैं हार्ड होते हैं। ठीक है। रॉक्स दैट हैव चेंज इट्स अपीयरेंस बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, ये ऐसे रॉक्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण क्या करते हैं, अपने प्रॉपर्टी में जो है चेंजेस कर लेते हैं, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक। और इग्नियस क्या होता है, लावा जब निकलता है, जब वो ठंडा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इग्नियस। और मेटामॉर्फिक हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण अपने क्वालिटी में चेंज कर जाते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक देखेंगे। अगले वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे द सेंट्रल हाईलैंड और द डेक्कन प्लेट्यू, जो कि पेनिनसुला प्लेट्यू के क्या हैं, दो मेजर रीजन है, उसको अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आपको कैसा लगा बताइए। अगर आपको चैप्टर 2 के अलावा कोई और चैप्टर का वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं डेफिनेटली उस पर जो है वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि ये जो सेकंड चैप्टर ये बहुत लंबा है, काफी दिनों से चल रहा है, मैं समझ सकता हूं। तो आपके स्कूल में जो भी चैप्टर चल रहा होगा, जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप वीडियो में कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो जो है लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।